हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलैब्स पर। व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि गूगल का जो सर्च इंजन है www.google.com पर जब आप जाते हो और सर्च इंजन आपको मिलता है वो यूज़ करना एब्सोल्युटली फ्री है। या फिर आप ये जानते हो कि यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखना इंक्लूडिंग दिस वीडियो एब्सोल्युटली फ्री है। या फिर गूगल मैप्स पर किसी लोकेशन का मैप देखना भी एब्सोल्युटली फ्री है। या आप क्या ये तो नहीं जानते होगे कि गूगल ट्रांसलेट से किसी एक भाषा में दूसरी भाषा में अनुवाद कर देना भी फ्री है। या फिर आप ये तो बिल्कुल भी नहीं जानते होगे कि गूगल का जीमेल अकाउंट बना के और मेलिंग करना भी एकदम फ्री है। और आप ये तो किसी हालत में जान ही नहीं सकते कि गूगल का ड्राइव यूज़ करना, उस पर 15 GB के स्पेस में अपलोड करना अपनी फाइल्स, बैकअप लेना, ये सारे काम एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री। आप जम्मू से लेके कश्मीर तक और वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक कितनी भी गूगल की सर्विस देख लो और इससे बाहर भी देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, जितनी भी गूगल की सर्विसेज हैं सब कुछ फ्री है। तो यार, जब सब कुछ गूगल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है तो गूगल कमाता कहाँ से है? और गूगल फ्री में अपनी ये सर्विसेज क्यों प्रोवाइड कर रहा है? गूगल की स्लाइड्स, गूगल की शीट्स, गूगल की जो भी सर्विसेज हैं सारी फ्री हैं। क्यों फ्री हैं? क्यों गूगल का प्ले स्टोर फ्री है? माना कि उस पर पेड ऐप्स होते हैं पर गूगल का प्ले स्टोर तो फ्री है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे हम डेटा रिचार्ज कराते हैं, डेटा प्लान लेते हैं, अच्छी बात है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो पैसे आप गूगल को नहीं देते हो, वो पैसे आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को देते हो। गूगल क्या अचार डाल रहा है? गूगल क्यों फ्री दे रहा है? गूगल क्या इसमें क्या हाथ है? कौन से जन्म की सजा भुगत रहा है गूगल? तो इसका आंसर है कि गूगल पे सब कुछ फ्री है। क्यों है? क्योंकि लेट्स रोल द इंट्रो। तो गूगल सब कुछ फ्री में क्यों प्रोवाइड करता है? एक्चुअली ये जो शब्द है ना फ्री, ये फ्री शब्द ही गूगल की सबसे बड़ी ताकत है। ये फ्री शब्द गूगल की सबसे बड़ी ताकत है जो उसे करोड़ों कमा के दे रही है। अब गूगल एक बहुत बेहद रिच कंपनी है, पर सब कुछ फ्री में देके कौन सी कंपनी रिच हो जाती है जो अपने सारे प्रोडक्ट फ्री में बांट रही हो? तो इसका आंसर है कि गूगल की मॉडस ऑपरेंडी अलग है। गूगल अपने कस्टमर्स या अपने यूजर्स से नहीं कमाता, वो दूसरे एंगल से कमाता है। कैसे? क्योंकि अब इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत हो गया मजाक मस्ती। क्योंकि गूगल सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करता है, इसलिए पूरी दुनिया में छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा इंसान जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं उनमें से 90% लोग गूगल की प्रोडक्ट्स यूज़ करते ही हैं। 90% बोला, 100% भी बोल सकते थे, मेरी मर्जी में 90% बोलूँगा। तो 90% लोग गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर गूगल ये सब फ्री में नहीं प्रोवाइड करता तो गूगल के प्रोडक्ट कितने लोग यूज़ करते हैं? 45% या 30%। तो गूगल ने इस तरीके से अपने यूज़र्स की संख्या बहुत ज़्यादा कमा रखी है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स उसके पास हैं। पर गूगल तो अपने यूज़र्स से कमाता ही नहीं है, एज आई सेड। तो गूगल कमाता कैसे है? गूगल यूज़र्स से नहीं कमाता। गूगल के पास जो यूज़र्स हैं, जो पावर है, जो पब्लिक है, जो गूगल यूज़र्स हैं, उसकी जो संख्या है वो इतनी बड़ी है कि दूसरे ब्रांड्स, दूसरी कंपनीज, दूसरे बिजनेसेस गूगल पे डिपेंडेड हैं और गूगल उनसे कमाता है। गूगल आपसे नहीं कमाएगा क्योंकि आपको गूगल यूज़ कर रहा है, आपको वो यूज़ कर रहा है अपने लिए कैंपेन्स क्रिएट करने में। यानी कि सपोज आप एक बहुत बड़ी पब्लिक हो, अब मैं पूरी दुनिया से बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट नर्वस। तो मैं पूरी दुनिया से ये कह रहा हूँ कि गूगल को आप सब यूज़ करते हो, लेकिन गूगल को जब आप यूज़ करते हो तो गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको यूज़ करते करते बीच में कभी आपको कुछ एड्स देखने को मिलते हैं। और बहुत सारा जो कंटेंट गूगल पे है वो गूगल ने खुद अपलोड नहीं किया अपने ऑफिस में बैठ के, वो लोग अपलोड करते हैं। क्यों करते हैं? गूगल पे कुछ सर्च करो, यूट्यूब पे कुछ सर्च करो, लाखों आर्टिकल, लाखों वीडियो, लाखों लिंक। क्यों?
वो सब कुछ गूगल ने अपने ऑफिस में बैठ के नहीं किया, लोगों ने अपलोड किया। गूगल के यूजर्स ही गूगल के क्रिएटर्स भी हैं, यानी कि जिनने गूगल को यूज किया उन्हीं ने गूगल को कंटेंट दिया और उस कंटेंट की वजह से गूगल के यूजर और ज़्यादा बढ़ गए। अब होता क्या है, जैसे कोई भी बिजनेस है तो वो बिजनेस वाला चाहता है कि मेरी मार्केटिंग हो, तो उसके पास सबसे बड़ा दुनिया में जो प्लेटफॉर्म है वो गूगल है। गूगल के जितने यूजर्स हैं और किसी के नहीं है, इसलिए कोई भी अगर अपना ऐड कराना चाहता है, वेबसाइट पे ऐड आते हैं, यूट्यूब पर ऐड आते हैं, यूट्यूब के वीडियोस पे ऐड आते हैं, एप्लीकेशंस के बीच में ऐड आते हैं, सब कुछ गूगल एड्स की कृपा है। तो गूगल एड्स से गूगल खूब कमा रहा है। कैसे? गूगल की एक वेबसाइट है गूगल एडवर्ड, और गूगल एडवर्ड की मदद से कोई भी अपने बिजनेस को प्रमोट करवा सकता है। गूगल एडवर्ड की मदद से कोई भी कितना भी पैसा दे के गूगल को अपनी मार्केटिंग करवा सकता है, जिससे उनके बिजनेस में फायदा हो जाए, उनका बिजनेस और रिच हो जाए। और ये एक तरीका है जिससे गूगल कमाता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है गूगल का प्ले स्टोर। गूगल के प्ले स्टोर पे आपको अगर नहीं पता तो कोई भी जितनी भी एप्लीकेशन है, अगेन यूजर्स ही क्रिएटर्स हैं, तो जितनी भी एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पर है उन एप्लीकेशंस का कई लोग ऐड कराते हैं गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ऐड के अलावा कोई भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसके लिए गूगल इनिशियली आपसे $25 चार्ज करता है। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आपसे $25 गूगल चार्ज करेगा अगर आपको अपना जो एप्लीकेशन है, जो मोबाइल का एप्लीकेशन आपने बनाया है, वो आपने गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड किया तो। इसके अलावा गूगल एंड्रॉयड का मालिक है। वाह, एंड्रॉयड, ये भी तो गूगल, इसमें भी तो हाथ है, गूगल के बिजनेस कनेक्शंस भी तो हैं। तो इस तरीके से गूगल कमाता है। कैसे? पहला है प्ले स्टोर, दूसरा है एडवर्टाइजमेंट, और इन दोनों तरीकों से तो वो ठीक है, कमाता है। लेकिन लोगों को ऐसी क्या आग लगी है कि लोग अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं पैसे दे दे के? नहीं, क्यों? किसी को एप्लीकेशन बनानी है, प्ले स्टोर पे अपलोड करनी है, इसलिए उसको पैसे देने हैं गूगल को। मतलब काम भी वही कर रहा है, पैसे भी वही दे रहा है, तो क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या आग लगी है? तो इसका आंसर है क्योंकि गूगल उनको उस चीज़ के लिए पे करता है। क्या बात हुई? गूगल उनको इस चीज़ के लिए पे करता है। क्यों करता है? यार गूगल को वो पे कर रहे हैं कि गूगल उनको पे कर रहा है? असल में पहले गूगल को वो पे करते हैं और गूगल उनको पे करता है। गूगल को वो कम पे करते हैं, गूगल उनको ज़्यादा पे कर देता है। समझ नहीं आया? टेक्निकल बात है, ध्यान से समझो। क्योंकि जितना वो गूगल को पे करते हैं उसको गूगल अपने बाकी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है और उससे गूगल कमाता है प्रॉफिट्स। और जब प्रॉफिट्स वो कमाता है उसका कुछ कुछ पार्ट जो कि टर्म्स में लिखा होता है, जैसा कि एग्रीमेंट होता है, उस हिसाब से उस डेवलपर को या उस यूट्यूब अपलोडर को, उस ब्लॉगर को मिल जाता है। यानी कि अगर आप YouTube पे कंटेंट अपलोड कर रहे हो और आपका चैनल ग्रो हो चुका है, आपके YouTube चैनल पे एड्स आ रहे हैं, मोनेटाइज हो चुका है, तो गूगल आपको पैसे तो दे रहा है, गूगल एडसेंस, लेकिन आपको जितने पैसे दे रहा है उससे ज़्यादा पैसे वो गूगल एडवर्ड से कमा रहा है। यानी कि जिनके ऐड लग रहे हैं उनसे जो पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ पार्ट वो आपको देता है, बाकी का पार्ट खुद के लिए रखता है। ऐसे ही प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर पर भी जब कोई एप्लीकेशन अपलोड करता है और वो एप्लीकेशन फेमस हो जाती है तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने में लोग अपना पैसा भी खर्च करते हैं, जिसको इन ऐप बिलिंग भी बोलते हैं। वो तो करते हैं तो वो सीधे के सीधे उस डेवलपर के पास जाता ही है। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन पे भी गूगल ऐड शो करता है, उसके जरिए भी उस डेवलपर को पैसे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा किसको मिले? गूगल को। अब सोचिए कि अगर वो डेवलपर ऐसे ही कर करके गूगल को $20,000 का प्रॉफिट पहुंचा देता है और इनिशियली उसने $25 गूगल को पे किए थे अपना ऐप प्ले स्टोर पर डलवाने के लिए, तो अगर $20,000 का गूगल को फ़ायदा हो जाता है प्लस $25 जो उसने उसको दिए, तो इसके बाद अगर गूगल $1,000 उसको रिटर्न कर दे तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है। ओके, हार्डवर्क सारा उस डेवलपर का, लेकिन प्रॉफिट दोनों का, गूगल का भी डेवलपर का भी। गूगल का क्यों? क्योंकि गूगल ने प्लेटफॉर्म दिया। प्लेटफॉर्म इसलिए ये इतना यूनिक है। और ये फ्री शब्द गूगल की ताकत क्यों है? क्योंकि गूगल फ्री है, सारे के सारे लोग गूगल को यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से उसकी सर्विसेज इतनी टॉप क्लास है, तो इस कारण से गूगल के इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं कि गूगल पे ऐड कराने के प्राइजेस भी हाई हैं। गूगल ज़्यादा पेमेंट ले सकता है और गूगल पे अपने ऐड कराने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। तो
तो ये वो स्ट्रेटजी है, ये वो मॉडस ऑपरेंडी है जो गूगल यूज़ करता है। गूगल अपने यूज़र्स से नहीं, एडवर्टाइजर्स और क्रिएटर्स से कमाता है। तो यह है तरीका कि गूगल कैसे कमाता है और क्यों वो सबसे रिच है और क्यों आप ये सारी सर्विसेज फ्री में यूज़ कर सकते हो। और यही कारण है कि गूगल कभी अपनी एक्चुअल पावर जो कि फ्री सर्विसेज हैं इनको बंद नहीं करेगा। इसलिए टेंशन फ्री हो जाओ, मौज उड़ाओ, गूगल की सर्विसेज यूज़ करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।